नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्या दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा रहेगी जारी। बताएंगे आपको कौन से राज्यों में मिल रही है नकल की पूरी छूट। दिखाएंगे आपको क्या घर बैठे दिल्ली की महिलाओं को मिल जाएंगे 2500 रुपए। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम है। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात के कच्छ में भीषण हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 7 की मौत। अमेरिका से निकाले गए भारतीय पनामा में सुरक्षित है, भारतीय दूतावास की तरफ से मिली जानकारी। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में राखी सावंत को समन 27 फरवरी को बुलाया। क्या दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा जारी रहेगी। दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हो गया है और अब बीजेपी राजधानी में कायम हो गई है। रेखा गुप्ता ने सीएम की कमान संभाल ली है और पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी के सत्ता में काबिज होने के बाद बार बार लोगों के बीच ये बात उठाई जा रही थी कि महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस सेवा क्या अब होगी जारी या फिर बंद हो जाएगी। इसी को लेकर आज परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पिछली सरकार के समय से महिलाओं को जो फ्री बस सेवा दी रही थी वो लगातार जारी रहेगी। इसी के साथ सरकार ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में फैसला लिया है कि दिल्ली में आयुष्मान योजना भी लागू होगी और इसके लिए ट्रेनिंग शुरू होगी। कौन से राज्य में मिल रही है नकल की पूरी छूट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां पैसा देकर नकल वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि नकल की आजादी देने के लिए छात्रों से 300 से 3000 रुपए वसूले गए हैं। बदले में उन्हें मोबाइल से परीक्षा में नकल की छूट मिली है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा के दौरान खुलेआम चल रहे नकल को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इन दिनों भोज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं और शहर के साथ दूर दराज के इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आरोप लगाए गए हैं कि इन केंद्रों में बच्चों से पैसे लेकर उन्हें खुलेआम नकल की सुविधाएं दी जा रही है। एक ही केंद्र का वीडियो सामने आया है जिसमें परीक्षा केंद्र में बैठे छात्र मोबाइल फोन के जरिए परीक्षा दे रहे हैं। क्या घर बैठे दिल्ली की महिलाओं को मिल जाएंगे 2500 रुपए। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। रेखा गुप्ता ने सीएम की कमान संभाल ली है। इसी के बाद अब जिन वादों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा उनको पूरा करने के लिए पार्टी पहले ही दिन से एक्शन मोड में आ गई है। इसी के चलते बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया था। दिल्ली में बीजेपी ने महिलाओं के लिए जो स्कीम रखी थी इसका नाम महिला समृद्धि योजना है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को 2500 रुपए देगी। वहीं सरकार ने इस बात का ऐलान भी पहले ही कर दिया था कि इस स्कीम के तहत सहायता राशि सिर्फ गरीब महिलाओं को ही मिलेगी। इस राशि से सरकार उन्हीं महिलाओं की मदद करेगी जो मजबूर और परेशान है और साथ ही गरीबी का सामना कर रही हैं। यही वजह है कि इस स्कीम को हासिल करने के लिए उनके पास बीपीएल और ईडब्ल्यूएस का कार्ड होना चाहिए। बीजेपी विधायक पर लगा डीईओ को धमकाने का आरोप। मुजफ्फरपुर के पारू से बीजेपी के विधायक अशोक कुमार सिंह पर डीईओ को धमकाने का आरोप लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के डीईओ अजय कुमार सिंह ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सोइन को आवेदन देकर पारू विधायक से जान माल की सुरक्षा को गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बेसुध मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों की सरपरस्ती में बीजेपी विधायक दल की गुंडागर्दी का प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। गुंडाई प्रवृत्ति के एनडीए विधायक जिला शिक्षा अधिकारी को बैक डेट से अवैध और भ्रष्ट काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं तथा अवैध कार्य नहीं करने पर उनका अपहरण करने की भी धमकी दे रहे हैं। लेकिन थके हुए मुख्यमंत्री को गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। विकिपीडिया के एडिटर्स पर दर्ज होगी एफआईआर। आपको बताएं कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म विकिपीडिया पर छत्रपति संभाजी महाराज पर लिखे गए विवादित कंटेंट मामले में बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल विकिपीडिया के उस कंटेंट के एडिटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर सेल ने कंटेंट हटाने को लेकर विकिपीडिया को 10 से ज्यादा मेल किए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। सूत्रों ने यह भी बताया है कि विकिपीडिया की तरफ से सिर्फ ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहे हैं, लेकिन
कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो वहीं विकिपीडिया ने ना तो कंटेंट को हटाया है और ना ही पुलिस को जवाब दिया है। तो वहीं आपको बताएं कि विकिपीडिया ने आईटी एक्ट की धारा 69 और 79 का उल्लंघन बताया है इसे, और इस मामले में अब विकिपीडिया के 4 से 5 संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। अब अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां राज्य में बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या दबाव को देखते हुए 4 नए शहर बसाने जा रही है सरकार। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में 2 नए शहर विकसित किए जाएंगे। इसी के साथ ही सरकार ने योग नगरी ऋषिकेश को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट में शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता दी है, जिसके अवस्थापना सुविधाएं, अर्बन मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम जैसी योजनाओं पर बल दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी के बजट को बताया बड़ा ढोल। अगली खबर अब उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को यूपी का बजट पेश कर दिया था। तो वहीं ये 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट बताया गया है। योगी सरकार इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार कर दिया है। सपा अध्यक्ष ने इस बजट को पूरी तरह से खाली बजट बताया और कहा कि इसमें किसानों और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट से व्यापारियों और बेरोजगारों की चिंता बढ़ गई है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, ये बजट नहीं बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला बजट है, इस बजट का झोला खाली है। राहुल गांधी के बयान पर मायावती का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मायावती को लेकर दिए गए बयान पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जबरदस्त पलटवार किया है। बसपा नेता ने राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांकने की सलाह तक दे दी है और कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले वो अपने आप को देख लें। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से भाजपा की दिल्ली में हार हुई है। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र कब से होगा शुरू? दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू किया जाएगा। विधानसभा सत्र में नए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो वहीं 27 फरवरी को सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया है दिल्ली का मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता को बीजेपी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। गुरुवार यानी 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने पद की शपथ भी ले ली थी। रेखा गुप्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया है, इसको लेकर अब बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसका कारण बताया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना के ऐलान के डर से एवं जेडीयू के वोटरों को साधने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने महिला को सीएम बनाया है। महिलाओं को बिहार में जेडीयू का वोटर माना जाता है। उनको लुभाने के लिए और जेडीयू को समाप्त करने की मंशा से भी दिल्ली में बीजेपी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, ताकि बिहार विधानसभा के चुनावों में लाभ मिल सके। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में फंसी लेडी डॉन जोया खान। दिल्ली के कुख्यात डॉन हाशिम बाबा की पत्नी और लेडी डॉन जोया खान को स्पेशल सेल ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया है। जोया के पास से करीबन 1 करोड़ रुपए की 225 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। जोया हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है और उसके गैंग को संभाल रही थी। तो वहीं स्पेशल सेल को कई सालों से उसकी तलाश थी। हाशिम बाबा पर हत्या, लूट, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज है। तो वहीं पुलिस के अनुसार बुधवार को उसे एक अज्ञात व्यक्ति को मादक पदार्थ पहुंचाए जाने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जोया खान को वहीं पर दबोच लिया गया। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा का सारा गोरख धंधा जोया ही संभालती थी, लेकिन एजेंसिया डॉन की बेगम के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पा रही थी। तो वहीं जोया से निकाह से पहले हाशिम बाबा की 2 और शादियां हो चुकी हैं, जबकि जोया की हाशिम बाबा से ये दूसरी ही शादी है। क्या कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम है? कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मायावती को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां उन्हें अपने गिरबान में झांकने की सलाह देते हुए दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं अब पूरे मामले पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों ही बीजेपी की बी टीम है।
एमपी में पहली बार संत के आश्रम में जाएंगे पीएम मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश में किसी संत के आश्रम पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसी को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बागेश्वर धाम आश्रम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से तैयारियों को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी का चरित्र भारत विरोधी है। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है। राहुल गांधी का चरित्र भारत विरोधी है। विदेशी शक्तियां पीएम के खिलाफ साजिश रच रही हैं। अंदरूनी मामलों में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप है। अमेरिका के बाद अब कनाडा ने उठाया बड़ा कदम। अमेरिका के बाद अब कनाडा ने भी लैटिन अमेरिका के संगठनों के खिलाफ कदम उठाया है। कनाडा ने लैटिन अमेरिका के 7 आपराधिक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया है। कनाडा के फिटनाइल तस्करी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डेविड मैकेनगिनीटी ने कहा है कि कनाडा 7 लैटिन अमेरिकी आपराधिक संगठनों को देश के आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संस्थाओं के रूप में नामित कर रहा है, जिससे कनाडाई कानून प्रवर्तन और फिटनाइल तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।